सो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन देयर इज द डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी में सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने आ रही है कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। सो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो, लेकिन उसके अलावा आप देख लें 10-12 और भी सेटअप्स हैं जो कि कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं। सो पहला तो ये हो गया कि अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। सेकंड, a small company as defined in section 2 of the income tax ordinance 2001। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद है। उसके अंदर भी क्राइटेरिया है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो, कितना उसका टर्नओवर हो, और 3-4 क्राइटेरियाज हैं, और उसके जो फिक्स एसेट्स हैं वो कितने हो। तो वो भी जो है वो इटसेल्फ वो कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट में भी आती है, लेकिन लॉ ने अलहदा से भी उसको डाल दिया हुआ है। Similarly, a body corporate formed by or under any law in force in Pakistan। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी एंटिटीज हैं जो कि कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल है, या पीआईए हो सकती है, या और बहुत सारे गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं जो कि कॉर्पोरेटाइज तो है, जैसे पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन। तो इस तरह के भी बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, किसी न किसी लॉ के अंडर बने हुए हैं, सो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे। सिमिलरली इस्लामिक जो मोड्स हैं उनमें से एक मुदारबा भी है। तो मुदारबा जो है, मुदारबा कंपनीज वो भी एससीसीपी के तहत, तो मुदारबा अगर कंपनी है या मुदारबा के अलावा कोई और सेटअप है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको भी कंपनी की डेफिनेशन में लेता है। सिमिलरली अगर आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, कोई फाइनेंस सोसाइटी या एनी अदर सोसाइटी, अब सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड होती है सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन टैक्स लॉ उसको भी कंपनी की डेफिनेशन में लेता है। देन कम्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनपीओ है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, आई एनजीओ है, लोकल एनजीओ है, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कंपनी का वर्ड जब भी आएगा तो उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगी कि एनी कंपनी दैट इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, उसके अलावा भी ये जितनी डेफिनेशन में इसके अंदर जो आ रही है, ऑल दोज इनकम्पस एज ए कंपनी। फिर ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट के अलावा एनी एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो कंपनीज एक्ट के अलावा किसी और लॉ के तहत कोई चीज है तो वो भी उधर चली जाएगी, सिवाय एसोसिएशन ऑफ पर्संस के, जो कि वो सेपरेट है, वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत आती है। So next is a body incorporated by or under law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies। For example, इंडिया का कॉर्पोरेट लॉ, उसके तहत कोई कंपनी बनी है और पाकिस्तान में आके वो बिजनेस कर रही है, या उसका कोई इधर ऑफिस है, सो वो वाली कंपनीज जो कि फॉरेन रजिस्टर्ड है, दोज वुड आल्सो कम इन द डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी। देन फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन बोर्ड है, जैसे एसीसीए का बोर्ड है, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। कोई अगर आपका जो फेडरल बोर्ड है या रावलपिंडी बोर्ड है, तो वो भी जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे। तो ऐसी से एसोसिएशन, या इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, या टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, या और बहुत सारी इस तरह की एसोसिएशन है, चाहे लोकल है या पाकिस्तानी है, तो वो भी इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगी। देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट वो भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है। सो अगर इसकी समरी देखें तो कंपनी की डेफिनेशन में ये ब्रॉडर कैटेगरीज आ रही हैं। ये जितनी हमने डिस्कशन की इसको मैंने एक वन स्लाइड के अंदर मेंशन किया हुआ है कि कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, स्मॉल कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी, मुदारबा, सोसाइटी, एनपीओ, ट्रस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और फॉरेन एसोसिएशन। अब आपकी आसानी की खातिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंपनी लॉ भी नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने कंपनी लॉ से कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन भी इधर डाल दी है, ताकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कवर करते साथ साथ आपको जो कंपनी की कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है वो भी कवर अप हो जाए। सो कंपनी की क्या डेफिनेशन है? एज पर कंपनीज एक्ट 2017, कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। This act means Companies Act 2017, और the other company law means कि इससे पहले जो कॉर्पोरेट लॉज थे उनके तहत भी अगर कोई कंपनी बनी है वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके शेयर्स ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। बिल्कुल मना नहीं होता, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड आपके पास राइट्स होते हैं। सेकेंडली, आपके जो मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, that cannot exceed 50. So it limits the number of its members to 50, not including persons who are in the employment of the company। Employees को छोड़ के जो भी लोग हैं वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। इट मीन्स कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अपर कैप है कि उसके
जो मेंबर्स हैं वो 50 से ऊपर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी डेफिनेशन बॉटम में देखें, सब सेक्शन 52 में, इट मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट मींस कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की कोई कैप नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज अ कैप ऑफ अपर कैप ऑफ 50। देन जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में आप आईपीओ लॉन्च करते हैं, आप शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को ऑफर्स देते हैं, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो इसको कर सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। So CSK, it prohibits any invitation to the public to subscribe for its shares if any debentures or redeemable capital of the company. Okay, और इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर एक ही बंदा कंपनी बनाना चाहे तो वो सिंगल मेंबर कंपनी की डेफिनेशन में आएगा, वो एक सेपरेट स्टेटस होता है उसका। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए जो कि उसके अंदर आ सकते हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आ जाते हैं कि जी कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के। सो इट सेज सेक्शन 154, इट सेज कि notwithstanding anything contained in प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सिंगल मेंबर कंपनी के चूंकि मेंबर ही एक होता है इसलिए उसका डायरेक्टर भी एक होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स कम से कम 2 होने चाहिए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कम से कम डायरेक्टर जो है वो 3 होने चाहिए, और जो लिस्टेड कंपनी है उसके 7 डायरेक्टर्स होंगे। तो 2 कैटेगरीज हो गई, बेसिकली ये 4 कैटेगरीज हो गई। नंबर 1, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एक डायरेक्टर होना जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए मिनिमम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनके बोर्ड के ऊपर एटलीस्ट एक फीमेल होनी चाहिए। और एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी कंपनी का ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर।